गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आप सबकी एक्टिव पैसिव की सीरीज चल रही है और अभी तक आपको एक्टिव पैसिव के बारे में बहुत सारी बातें बता दी गई हैं। इसी एक्टिव पैसिव की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए एक्टिव टू पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव लेकर आए हैं, जो कि ये लिखा हुआ है पार्ट 5। इसका मतलब इससे पहले हमारी जो है 4 वीडियो इस टॉपिक पर आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सारी वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मैंने बहुत बेसिक से पढ़ाया, बहुत ज़ीरो से पढ़ाया है इसमें, तो आप इसको अगर देखेंगे स्टार्ट से तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ हिंट लिखा है यहाँ पर। सेल बिल बराबर सेल बिल प्लस बी। इसका मतलब ये है कि आपको पैसिव करते समय केवल सेल बिल के साथ केवल बी बढ़ा देना है बस। सेल बिल फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन आपको अगर पैसिव करना है तो केवल क्या बढ़ा देना है, बी बढ़ा देना है बस। चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस को। तो रूल क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट आई बी के साथ आप क्या कर देंगे, सेल बी का प्रयोग कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं फ्यूचर में क्या होता है, आई बी के साथ सेल फॉलो होता है, बाकी सभी के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ बिल। तो उसी तरह से अगर आपको ऑब्जेक्ट आई बी मिला तो आपको क्या कर देना है, सेल बी का प्रयोग करना है पैसिव करते समय। उसके बाद बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ में क्या कर देना है, बिल बी का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए पैटर्न देखते हैं इसका पैटर्न देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का। ये फ्यूचर इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। एक्टिव वॉइस का पैटर्न मीन्स ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का है। लेकिन जब आप इस पैटर्न को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा। सब्जेक्ट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेल बिल, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लगाओगे। फिर क्या बढ़ा देना है आपको, जो मैंने बताया था बी, ये बी बढ़ जाएगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप जानते हैं कंपलसरी होता है पैसिव वॉइस में, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। चलिए अब इसी पैटर्न पर हम सब लोग करते हैं। ये पैटर्न ये सेंटेंस इस पैटर्न पर है फ्यूचर इंडेफिनिट के, और हम सब लोग अब इस पैटर्न का यूज करके पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्या है, आई शैल ईट फूड टुमारो। तो इसमें हमें पहले क्या उठाना है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होता है पैसिव करते समय सब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं। आई शैल ईट फूड टुमारो में इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट तो सब लोग जानते, पहले भी मैंने बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका वर्ब के बाद आपका जो मेन वर्ब होती है उसके बाद जो आपका वर्ड होता है वो क्या होता है, अधिकतर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें मेन वर्ब कौन सी है, ईट है। ईट के बाद आपका जो शब्द है ये फूड, ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी कुछ सारे शब्द हैं तो वो शब्द क्या कहते हैं, आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है, अदर वर्ड हैं। ठीक, तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट कौन मिला, फूड। तो फूड लेकर आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, आई की जगह पर, तो फूड हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेल बिल में से कोई एक यूज होगा, मीन्स इस सेल की जगह पर कोई आएगा, एक कौन आएगा, आप रूल पढ़िए। रूल क्या कहता है, आई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तब आप सेल भी लगाते हैं, नहीं तो क्या लगाते हैं, बिल भी। तो इसका मतलब फूड के साथ में हमें क्या फॉलो करना है, बिल का, तो बिल लगा दिए। उसके बाद में क्या बढ़ाना है, मैंने पहले ही बताया, बी बढ़ा देना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है, जैसा कि ये यहाँ पर दिया गया है पैसिव वॉइस का पैटर्न में। ये देखिए, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, ईट का ईटन हो जाएगा, ईटन हो गया। अब उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद पैटर्न बता रहा है आपका क्या यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे। बाई के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, और आई जो कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन अगर अपना प्लेस बदलता है तो अपना केस भी बदलता है। तो ये सब्जेक्टिव केस में था, लेकिन ये जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ये अपना रूप बदलकर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाएगा। उसके बाद में ठीक ये अदर वर्ड को एज इट इज कॉपी कर देंगे।
इस तरह से आपका सेंटेंस हो जाएगा। क्या बना, आई शैल ईट फूड टुमारो का फूड विल बी ईटन बाय मी टुमारो। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, दे विल रीड दीज बुक्स एट 5 o'clock। तो इसमें भी सेम एक्टिविटीज़ करनी है। अब आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट लेकर आना है। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, दीज बुक्स है, आप देखेंगे क्योंकि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ये दीज बुक्स होगा, और दीज तो होगा नहीं क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और मैंने बताया था एडजेक्टिव अकेला कभी भी क्या कहते हैं सब्जेक्ट प्लेस पर नहीं आता, अपने साथ में नाउन को भी लाता है। तो ये दोनों आएंगे साथ में, तो क्या हो जाएगा, दीज बुक्स हो गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सब ऑब्जेक्ट के बाद अब आपको शैल बी या विल बी में से कोई एक लगाना है। लेकिन क्या देखकर ऑब्जेक्ट कौन है, दीज बुक्स है, तो आप जानते हो आई बी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अगर आई बी होता तो शैल बी लगता, बाकी सभी के साथ विल बी लगता है तो विल बी हो गया। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आपका क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। उसके बाद फिर आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका बाई आता है, तो बाई आप लगाएंगे। अब उसके बाद बाई के बाद हमेशा क्या है, ठीक, सब्जेक्ट का यूज करते हैं हम। तो सब्जेक्ट देखिए इसमें कौन है, दे है, तो दे का क्या हो जाएगा, जब ये अपना प्लेस बदलेगा, ये प्रोनाउन, तो अपना केस भी बदलेगा, कारक इसका बदलेगा तो देम हो जाएगा। तो बाई देम, अब ये अदर वर्ड आपका जो है ये एज इट इज वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस आपका बना, दीज बुक्स विल बी रीड बाय देम एट 5 o'clock। इसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, राधा एंड मोहन विल कॉल देम फॉर मीटिंग। तो इसमें अब क्या होगा, इसकी भी पैसिव हम करेंगे, तो पैसिव करेंगे, इसमें भी सेम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इसमें भी देखेंगे क्या है, हम सब्जेक्ट हमारा राधा है, ठीक। अब हमें इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट लेकर आना है, क्योंकि ये पैटर्न में अगर देखेंगे तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट मिलेगा सब्जेक्ट की जगह पर। तो ऑब्जेक्ट लेकर आओ, तो ऑब्जेक्ट देखेंगे हम सब लोग क्या, पहले मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब कौन है, काल है। अब कैसे मेन वर्ब ये है, देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद जो शब्द होता है वो मेन वर्ब होता है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, ठीक। तो मेन वर्ब ये हुई, मेन वर्ब के बाद जो आपका शब्द है वो आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, देम। अब देम जब ये अपना प्लेस बदलेगा, ठीक, तो ये अपना केस भी बदलेगा, किस प्लेस पर आएगा, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, तो इसका मतलब ये अब सब्जेक्टिव केस में होगा। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे हो गया। अब इसके बाद देम का सब्जेक्टिव केस दे हो गया। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये राधा एंड मोहन ये दोनों आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक। तो ये दे हो गया। अब इसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हम सब लोग जानते हो नॉर्मली क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, दे के साथ आप सब लोग जानते हो बिल लगेगा, ठीक, क्योंकि आई बी के साथ शैल लगता हो, बाकी सब के साथ बिल। फिर क्या बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, क्योंकि आप पैसिव कर रहे हो, पैसिव करते समय बी बढ़ता है, मैंने बताया है। तो दे बिल बी। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज होगी ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद आपका क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब आप क्या कहते हैं, अदर वर्ड यूज करेंगे। अदर वर्ड ये इसमें आपका फॉर मीटिंग, इस तरह से। अदर वर्ड में अगर आपका समय संबंधित होता है तो लास्ट में ही रहने देते हैं, अदरवाइज आप मेन वर्ब के बाद लिखते हैं। तो दे विल बी कॉल्ड फॉर मीटिंग। अब उसके बाद में क्या, बाई। अब इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट कौन है, राधा एंड मोहन, ये दोनों लोग सब्जेक्ट हैं, तो दोनों लोग को लिख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा, राधा एंड मोहन विल कॉल देम फॉर मीटिंग का हो जाएगा, दे विल बी कॉल्ड फॉर मीटिंग बाय राधा एंड मोहन। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको कुछ करना नहीं है इसमें, जैसे आपने सिंपल किया था वैसे सेम नेगेटिव भी करना है, लेकिन आपको क्या कर देना है, शैल बी विल बी के बीच में नॉट नेवर को केवल यूज करना है, बस ये पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें। जैसे नॉट नेवर का प्रयोग शैल विल के बाद करेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे। तो अब पैटर्न देखते हैं इसका, हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का, मीन्स एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट नेवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का पैटर्न है।
अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट शैल विल सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद में नॉट नेवर के बाद क्या आएगा, बी आएगा, मीन्स शैल बी विल बी के बीच में नॉट नेवर का प्रयोग करेंगे, ये पॉइंट केवल आपको याद रखना है। उसके बाद बाई फिर सब्जेक्ट का प्रयोग कर देना है, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हो गया। चलिए अब इसी पैटर्न पर हम सब लोग करते हैं। पहले हमें देखिए क्या ढूंढना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढना है और वो भी किसकी जगह पर लाना है, हमें सब्जेक्ट की जगह पर। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो राधा, राधा की जगह पर अब ऑब्जेक्ट आएगा तो पहले सेंटेंस देखिए क्या है, राधा विल नॉट रिंग द बेल नाउ, ठीक। तो इसमें सब राधा आपका सब्जेक्ट हो रहा, ऑब्जेक्ट देखना। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब कौन है इसमें, रिंग है। तो रिंग के बाद आपका जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब कि रिंग के बाद आपका क्या कहते हैं जो शब्द है वो है द बेल। तो हमें ये पता चला कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द बेल है, और जो कि वो किस पर आएगा, किसके प्लेस पर आएगा, राधा की प्लेस पर। तो लेकर आते हैं इसे, तो द बेल हो गया। अब द बेल हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। अब द बेल के साथ मैंने क्या बताया था, द बेल, इसके साथ आपको क्या यूज करना है, बिल यूज करना है। क्यों, क्योंकि केवल आई बी इसमें याद रखना है आपको। बिल यूज कर दिया हमने, फिर नॉट वैसे ही कॉपी हो जाता है, कॉपी कर दिया हमने, ठीक। फिर उसके बाद में नॉट के बाद अब हमने आपको क्या बताया था कि नॉट नेवर के बाद में आपको क्या यूज कर देना है, बी यूज करना है, तो बी यूज कर दिए। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब आपका क्या, रिंग है। रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग, ठीक। अब उसके बाद में आपको मेन वर्ब के बाद क्या, बाई यूज करना है, तो बाई आपने यूज कर दिया। और बाई के बाद तुरंत आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन है, राधा है, तो राधा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद में ये अदर वर्ड में समय संबंधित शब्द है तो उसको लास्ट में ही लिखे रहेंगे। तो क्या सेंटेंस आपका बना, द बेल विल नॉट बी रंग बाई राधा नाउ। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड, ठीक, विल नेवर टेल अ लाई। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो पहले मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब इसमें आपका टेल है और ऑब्जेक्ट आपका कौन हुआ, फिर आ लाई। तो आ लाई आया यहाँ पर। अब देखिए आ लाई के साथ में क्या लगेगा, बिल ही लगेगा, बिल ही लगेगा, ठीक। आलाई के साथ में बिल लगेगा। उसके बाद में नेवर, एक बात मैंने बताई थी आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिल और नॉट या नेवर का प्रयोग हम क्या करते हैं, एज इट इज करते हैं। मीन्स वाक में अगर नेवर दिया है तो नेवर कॉपी कर देते हैं, अगर नॉट दिया रहता है तो नॉट को कॉपी कर देते हैं। ये पॉइंट याद रखना। तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही किया, नेवर को ऐसे कॉपी कर दिया। अब उसके बाद में क्या बढ़ा देना है आपको, आप पैसिव कर रहे हैं, बी बढ़ा देना है, ठीक। तो बी बढ़ा दिया और अब आपने हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट किया। अब उसके बाद में मेन वर्ब का नंबर आता है। मेन वर्ब टेल है, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करेंगे। बाई के बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट आपका कौन है, माई फ्रेंड है, ठीक। तो माई फ्रेंड आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब देख लीजिए पहला वाला पॉइंट आप देख लीजिए क्या होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट। ये देखिए ये आल आई आ गया माई फ्रेंड की जगह पर, और आल आई की जगह पर क्या चला गया, माई फ्रेंड, ठीक। अब तीसरा सेंटेंस देखिए, वी शैल नॉट बीट देम विथ आवर फ्रेंड्स, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेम एक्टिविटीज़ करना है। आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, और इसकी जगह पर ऑब्जेक्ट कोई आएगा तो ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, देम होगा। कैसे पता चला हमें, मेन वर्ब के बाद, ठीक, देम। तो देम का क्या होगा, जब ये अपना प्लेस बदलेगा दे हो जाएगा, ठीक। अब दे के साथ आपको फिर अब शैल नहीं लगाना है, बल्कि क्या लगाना है, बिल लगाना है। आई बी के साथ शैल लगता है तो बी के साथ शैल लगा हुआ था। और नॉट के बारे में मैंने बताया है, जे टीच कॉपी कर देंगे, उसके बाद में अब बी बढ़ा देंगे, ठीक, बी बढ़ा देंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आपने कंप्लीट किया तो मेन वर्ब बीट है, बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन हो जाता है, बीटेन। अब इसमें बाद में आपका क्या आएगा, आपका अदर वर्ड आ जाएगा। अगर समझ से संबंधित शब्द नहीं है तो उसको आप लिख सकते हो आप मेन वर्ब के बाद, तो मेन वर्ब के बाद ही लिख दीजिए, ठीक, विथ आवर फ्रेंड्स। अब उसके बाद आप चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हो, तो दे विल नॉट बी बीटेन विथ आवर फ्रेंड्स। अब बाई लगा दो आप, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बी है, बी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा, ठीक। तो आपका सेंटेंस क्या बना, दे विल नॉट बी बीटेन विथ आवर फ्रेंड्स बाई अस,
इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार का होता है, यस नो टाइप और WH टाइप। यस नो टाइप जो है वो हेल्पिंग वर्ड से आपका शुरू होता है। WH टाइप, जिसको आप WH फैमिली कहते हो, वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए एक रूल में लिखा है मैंने कि क्या कहते हैं, पहले समझ लीजिए इसे ही। तो यस नो टाइप जो है वो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है सेंटेंस, और यस नो टाइप में जो है जब हम पैसिव करते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग कर देते हैं सबसे पहले, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट देखकर। जैसे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी जानते हैं शैल विल है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, शैल विल है। लेकिन जब पैसिव करेंगे हम और आप पैसिव जब करेंगे तो शैल विल ही लगाएंगे, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट देखकर। वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं रूल में। यदि वाक्य हेल्पिंग वर्ब शैल विल से शुरू हो तो पैसिव करते समय उसी में से किसी एक का प्रयोग कर देंगे, मीन्स शैल विल ही प्रयोग करेंगे, परंतु किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। शैल विल ही लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट देखकर। देखिए अब पैटर्न देखिए इसका, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, शैल विल होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नेवर अगर रहता है तो रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट रहता है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। एक्टिव वॉइस का पैटर्न है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का। लेकिन जब इस पैटर्न को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, देखिए ये शैल विल यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, पैसिव वॉइस के भी पैटर्न में क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको शैल विल ही सबसे पहले लगाना, इसी में से ही किसी एक को लगाना, लेकिन क्या देखकर, ऑब्जेक्ट। ये आपको ऑब्जेक्ट देखकर अब लगाना है, ठीक। तो फिर उसके बाद नॉट नेवर अगर है तो कॉपी कर देना, जैसे मैंने बताया था पहले। फिर क्या करना है, आपको बी बढ़ा देना है, बी बढ़ाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म के बाद मैंने बताया था आपको जो है बाई आता है, बाई के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। ये पैसिव वॉइस का पैटर्न होगा। चलिए अब करते हैं हम सब लोग। तो ये देखिए पहला सेंटेंस क्या है, शैल बी नॉट राइट अ लेटर फॉर देम। अब इसकी पैसिव हम करेंगे तो हमने क्या क्या कहा कि शैल, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, यस नो टाइप है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हमें क्या लगाना है, शैल विल लगाना है, ठीक। ये शैल, ये आप मत देखिए कि शैल लिखा है, ये समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें शैल विल लगाना है। लेकिन अब क्या देखकर, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट देखकर। देखिए तो ऑब्जेक्ट इसमें ढूंढिए कहाँ है, मैंने आपको बताया था पॉइंट, एक पॉइंट बताया था क्या, कि मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो मेन वर्ब आपका क्या है, राइट है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हुआ, आ लेटर हुआ। तो आ लेटर हुआ, तो आ लेटर किसकी जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो अब हम स्थान बदले ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आ लेटर किसकी जगह पर आएगा, बी की जगह पर आएगा। तो जब आ लेटर बी की जगह पर आ गया तो अब हमें क्या करना है, शैल की जगह पर क्या लगाना है। अब जान जाइए आप, आई बी अगर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या लगता है, विल लगता है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में। तो वैसे इसमें भी करेंगे, आ लेटर आया तो हमें विल लगाना है शैल की जगह पर। अब उसके बाद बस कर दीजिए आप क्या, नॉट कॉपी हो जाता है, वैसे ही मैंने बताया था एज इट इज, कुछ नहीं किया जाता नॉट और नेवर में, कोई इंटरफेयर नहीं। इसके बाद फिर क्या बढ़ता है, बी बढ़ता है। ये अब पैटर्न मिला लीजिए, अगर शैल विल में से आपने विल लगाया, ऑब्जेक्ट आप आ लेटर लेकर आए, नॉट नेवर में से नॉट लगाया, फिर कहाँ पहुँच चुके, बी पर। उसके बाद में अब वर्ब पर आ गए हम, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दिए। इसके बाद वर्ब के बाद अब आपको क्या करना है, वर्ब के बाद आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा सकते हैं, तो बाई लगा दीजिए, बाई लगा दिए। उसके बाद आपका क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन है, बी है, तो बी का क्या कर देंगे, अस कर देंगे। और फॉर देम ये आपका अदर वर्ड है, आप इसको लास्ट में वैसे ही कॉपी कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट और मैंने बताया था कि अगर आप समय संबंधित अगर अदर वर्ड नहीं है तो आप इसको मेन वर्ब के बाद भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरह लिखता है, विल आ लेटर नॉट बी राइटन, ठीक, फॉर देम बाई अस, इस तरह से भी। अब दूसरा सेंटेंस इसी तरह से कर दीजिए। अब ये मिस्टर सोहन है, इनकी जगह पर कोई आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, अस है, तो अस जब आएगा मिस्टर सोहन की जगह पर तो ये अपना केस बदलेगा, क्योंकि ये अपना प्लेस बदलेगा, तो अस का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बी के साथ में आप जानते हो क्या लगता है, शैल, तो शैल हो गया, शैल लग गया। अब उसके बाद में क्या बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद वर्ब कौन है, टीच, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट हो जाएगा,
टाट हो गया। अब उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या आता है, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन है, मिस्टर सोहन है, तो मिस्टर सोहन आप लिख दीजिए। मिस्टर मोहन है तो मिस्टर मोहन आपने लिख दिया, और लास्ट में ये जो है शब्द, समय वाले शब्द जो हैं लास्ट में वैसे ही लिखे रहेंगे एज इट इज, अदर वर्ड ये। तो शैल बी वी टाट, उसके बाद में बाई मिस्टर मोहन टुडे। अब ऐसे इसके बाद वाला करिए। इसके बाद में आपका क्या है, विल अर्जुन नॉट प्ले दिस सॉन्ग फॉर अस। तो सेम करना है आपको, क्या कर देना, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट आपका कौन है, दिस सॉन्ग है, तो दिस सॉन्ग आप लिख दीजिए। पहले इसको आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दीजिए। अब सोचिए क्या लगेगा, दिस सॉन्ग के साथ में इसकी जगह पर क्या लगेगा, बिल की जगह पर बिल ही लगेगा। ठीक, अब बढ़ाना आपको क्या है, नॉट के बाद क्या बढ़ा देना है, बी बढ़ा देना है, तो बी बढ़ा दिए। और बी के बाद वर्ब आती है मेन वर्ब प्ले है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड हो गया। अब उसके बाद में आपको क्या कर देना है, ठीक, अदर वर्ड में अगर समय संबंधी शब्द नहीं है तो आपको इसे ही कॉपी कर देना एज इट इज। उसके बाद बाई लगा देना है। अब बाई के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन है, अर्जुन है, तो अर्जुन कर दीजिए आप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह सेंटेंस आप करेंगे, आपका क्या सेंटेंस बना। आप इसको चाहो तो ये बाई और क्या कहते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हो मेन वर्ब के बाद, ठीक, यहाँ पर भी बिल दिस सॉन्ग नॉट बी, उसके बाद में क्या बाई अर्जुन फारस। इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आपका देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप सेंटेंस देखिए। अब WH टाइप में आप जानते हैं कि जो वाक्य होता है सेंटेंस वो आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, ठीक। तो आपको क्या करना है, जब आपको पैसिव करना है तो आपको क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज कॉपी कर देना है, बस वैसे ही। अगर आप पैसिव कर रहे हैं तो उसको वैसे ही कॉपी कर देना है, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन वर्ड को आप ध्यान देंगे, हु को आपको क्या कर देना है, बदलना है। हु को बाई होम कर देंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रूल में, यदि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो पैसिव करते समय उसको कॉपी कर देंगे। मीन्स क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कॉपी हो जाता है पैसिव करते समय। लेकिन हु को क्या कर देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ हु को बाई होम में कर देंगे। चलिए देखिए, ये देखिए एक्टिव वॉइस का पैटर्न है फ्यूचर इंडेफिनिट का। क्वेश्चन वर्ड रहता है, फिर शैल बी रहता है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट नेवर होता है तो होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क रहता है, इंट्रोगेटिव है, एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस किए, देखिए दोनों में लिखा हुआ क्या, क्वेश्चन वर्ड। इसका मतलब क्वेश्चन वर्ड कॉपी हो जाएगा वैसे, शैल बिल में से वैसे ही लगेगा। लेकिन क्या, ऑब्जेक्ट देखकर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखकर लगेगा शैल बिल में से कोई, और यहाँ पर सब्जेक्ट देखकर रहता है। इसके बाद नॉट नेवर, सेम इसका मतलब कि नॉट नेवर भी वैसे ही कॉपी हो जाएगा। बी बढ़ जाएगा पैसिव करते समय, क्योंकि आप पैसिव कर रहे हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में, ठीक, क्योंकि कंपलसरी है पैसिव में थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट, ये पैसिव वॉइस का पैटर्न हुआ। तो चलिए करते हैं। तो देखिए कहीं हु तो नहीं है इसमें, हु तो है नहीं इस वाले सेंटेंस में। व्हाई विल यू नॉट रीड अ ब्यूटीफुल पोएम, इस वाले सेंटेंस में आप देखिए, इस वाले सेंटेंस में, इसमें देखिए कहीं हु तो नहीं है तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, बदलेगा नहीं। अब आप जैसे पहले करते थे वैसे ही कर दीजिए, वैसे ही करिए सेम एक्टिविटीज। बिल की जगह पर कोई शैल बिल में से कोई एक क्या कहते हैं वर्ड लगेगा, लेकिन क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट बताएगा। तो इसमें देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, पहले मेन वर्ब तो ढूंढिए। इसमें रीड है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका क्या है, आ ब्यूटीफुल पोएम। ब्यूटीफुल अकेला ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये जानते हो। तो आ ब्यूटीफुल पोएम ये आएगा, वो भी किसकी जगह पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर। सब्जेक्ट आपका कौन है, यू है, तो इसकी जगह पर आएगा आ ब्यूटीफुल पोएम, ये आ गया इसकी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट। अब इसकी आ ब्यूटीफुल पोएम के साथ में क्या लगेगा, शैल बिल में से बिल लगेगा, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड आपने कॉपी किया, शैल बिल में से आपने बिल लगाया। ऑब्जेक्ट आपका कौन था, आप ब्यूटीफुल पोएम लेकर आप आए। अब नॉट नेवर में से आपको नॉट ही कॉपी कर देना, क्योंकि मैंने जो बताया था वाक्य में जो दिया हो वही लिखते हैं। तो नॉट कॉपी कर दिए। अब उसके बाद क्या बढ़ा देते हैं, बी बढ़ा देते हैं। बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, रीड,
रेड का थर्ड फॉर्म रेड ही होता है। इसके बाद में आपको अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है। बाई के बाद पैटर्न बता रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका कौन, यू है। ठीक, ये किसकी जगह पर जाएगा, ये देखिए आ ब्यूटीफुल पोएम की जगह पर जाएगा, क्योंकि यू की जगह पर कौन आ गया, आ ब्यूटीफुल पोएम आ गया। सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। अब क्या हो गया, ये देखिए यू का यू ही रहता, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है जी। ठीक, तो ये इसका, ये इसे देखिए, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस बना। अब इसके बाद दूसरा भी उसी तरह से कर दीजिए। देखिए इसमें हु तो नहीं है, हु नहीं है तो इसका मतलब और कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो वैसे ही कॉपी कर देंगे। अब इसके बाद सब्जेक्ट देखिए, ढूंढिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, बी है। अब बी की जगह पर कोई ऑब्जेक्ट आएगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, पहले मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब आपका ईट है तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट मैंगो है, तो मैंगो आएगा किसकी जगह पर, बी की जगह पर मैंगो आएगा। और मैंगो के साथ अब बताइए सेल की जगह पर क्या लगेगा, बिल लगेगा, क्योंकि आई बी के साथ सेल लगता है। बी था तब सेल लगा था, लेकिन अब मैंगो आया तो क्या लगेगा, बिल लगेगा, बिल। अब उसके बाद में देखिए, ठीक, नॉट नेवर तो है नहीं इसमें, तो क्या बढ़ेगा, सीधा बी बढ़ जाएगा। ठीक, पैसिव करते समय। अब वर्ब पर पहुंच गए, वर्ब ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन हो जाएगा। ठीक, ईटन हो जाएगा। अब आपको क्या करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा देना है। अब उसके बाद में बाई के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, बी है, तो बी का जब बी अपना प्लेस बदलेगा तो केस बदलेगा, तो बी का क्या होगा, अस। अब ये अदर वर्ड को वैसे कॉपी कर देंगे, अदर वर्ड। ठीक, ये स्थान बता रहा है, इसको वैसे ही कॉपी कर देंगे। तो हाउ विल मैंगो बी ईटन बाई अस एट दिस प्लेस। इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। अब देख लीजिए ये वाला सेंटेंस, हु वाला देख लीजिए। हु वाला आपका है, अब इसमें देखिए आपने वो लास्ट में लिखा हुआ क्या, हु को क्या कर देंगे, बाई होम कर देंगे। और सारे क्वेश्चन वर्ड को तो एज इट इज कॉपी कर देते थे, ये देखिए ये, लेकिन हु को क्या कर देना है, बाई होम कर देना। तो कर देते हैं बाई होम, लेकिन पैटर्न वही लगेगा सेम, ये क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए सेल बिल में से कोई एक लगाएंगे, मीन्स बिल की जगह पर कोई एक लगेगा, मीन्स सेल भी लग सकता है और बिल खुद ही रह सकता है, लेकिन क्या देखना पड़ेगा हमें, ऑब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट देखिए कौन है, तो मेन वर्ब पहले तो देखिए इसमें ड्रिंक है, तो मेन वर्ब जब ये है आपकी और मेन वर्ब के रूप में ड्रिंक है, तो ड्रिंक के बाद देखिए कौन सा शब्द है, मिल्क है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और जब ये ऑब्जेक्ट हुआ मिल्क, तो ये आएगा यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर, ये आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गए, तो अब बताइए ये इसकी जगह पर क्या लगे, इसके साथ में कौन सी हेल्पिंग लगेगी, बिल लगेगी, सेल तो बिल ही लगेगी, जानते हैं आप, बिल लगेगी। अब उसके बाद में आपको क्या कर देना है, नॉट बढ़ा देना है, तो नॉट बढ़ गया। उसके बाद में क्या करना है, बी बढ़ा देना है। और ड्रिंक का फिर थर्ड फॉर्म करना क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। उसके बाद में ये अदर वर्ड वैसे ही कॉपी कर देंगे, अदर वर्ड कॉपी हो जाएगा इस तरह से। तो आपका क्या हुआ, बाई होम, बिल, मिल्क, नॉट बी, ड्रंक, टुडे, इस तरह से हो जाएगा।